अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। इसमें आज के लेक्चर में भी हलचल मचा के रख देंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। करते हैं स्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ आर इज गिवन बाय, आर हमें दिया गया, आर से मुराद रेडियस हमें दिया गया, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे ना, फिर वॉल्यूम का ही फार्मूला लगाएंगे ना। अब वॉल्यूम पता है ना क्या होता है, कि हमारे पास स्फीयर है, एक हमारे पास फुटबॉल है, उसके अंदर जो खाली जगह है वो हमने फाइंड करनी है कि कोई चीज़ उस खाली जगह में कितनी आ सकती है। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो हम फिर सोल्यूशन लिखते हैं। लो जी, मैंने सोल्यूशन लिख दिया। आर इज गिवन बाय, आर दिया हुआ है तो आर इक्वल टू, ये आर ही है तो आर इक्वल टू 5.8 है हमारे पास। ओके, तो हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल है, क्या है साजी, 4/3 है, पाई आर का क्यूब है, पाई आर का क्यूब है। बस फार्मूला याद कर लें, याद हो गया तो आपको समझो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो आपको आ गया। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम तो साजी फाइंड करना है, क्या है वॉल्यूम तो हमने फाइंड करना है, इक्वल टू 4/3 है। पाई साजी पाई की कीमत 22/7 है। इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, नहीं है तो मल्टीप्लाई को होता है, तो मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया है। यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। आर साजी हमें दिया हुआ है 5.8 का क्यूब दिया हुआ है। ओके है, आगे चलें। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8 मल्टीप्लाई, नहीं सर जी, हाँ जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास पावर जो 3 है, पावर 3 है तो 5.8 को 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं, ये लिख दिया। सुनो, अगर हम पॉइंट ख़त्म भी कर देंगे ना, पॉइंट अगर हम ख़त्म भी कर देंगे तो भी स्टूडेंट्स ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल वैंसिल इसमें नहीं होनी। अब या तो आपको आपके टीचर कहेंगे कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। आपके टीचर अगर कहें कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, आप फटाफट निकालना और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। और अगर आपके टीचर कहें कि नहीं जी आपने कैलकुलेटर के बगैर करना है, तो फिर आपको सभी प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन फिर मैं कैलकुलेटर से ही करवाऊंगा। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैंने 5.8 को 5.8 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे पास आंसर पता क्या आया, ये वाला आया। तो आप 58 को 58 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसके बाद आप पॉइंट को सेट कर लेना। अब देखें पॉइंट कैसे सेट किया जाता है। पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ये, पॉइंट के बाद एक ये डिजिट है, टोटल डिजिट कितने हैं, 2। तो आप जो आंसर है 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 33.64 आएगा। अभी तो इन दोनों को, अब इसके साथ करना पड़ेगा, फिर से आप 5.8 से करना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को मल्टीप्लाई ना करना, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। जो आंसर आ जाएगा उसमें आप पॉइंट को सेट कर देना, डेसिमल को सेट कर देना। कैसे करना है, लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हैं, 2 और 1 3 हो गए। तो आप 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना। इस तरह से डेसिमल लगाया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा और 88 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 88 से मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट आप डेसिमल को सेट करें। पॉइंट पर 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट राइट साइड से छोड़ के आप डेसिमल लगा देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर वाले सारों को, तो आंसर जो आएगा 17169.856 ओवर 7 3 21। इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ। अगर आपके टीचर कहें नहीं जी आपने कैलकुलेटर के बगैर ही करना है, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप कहें ठीक है सर जी हम करेंगे। तो 21 से डिवाइड किया, ये मैंने आपके लिए डिवाइड भी कर दिया। ओके, तो डिवाइड मैंने कर दिया, तो मैं तो आंसर लिखूंगा, डिवाइड करना आपको आता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक 81
7.61। अब वन को ऐड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 1 में ऐड करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 है, 5 से छोटा है, राउंड ऑफ नहीं होगा तो 1 आ जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। तो वॉल्यूम हमने निकाल दिया जी। तो हमारे पास जी यूनिट क्या आएगा, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट में वॉल्यूम का जब यूनिट लिखते हैं तो क्यूब लिखते हैं। ओके है, अब करते हैं फिर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 देखें 8.7 सेंटीमीटर है। हम फिर सोल्यूशन लिखते हैं। हम ये कहेंगे आर इज गिवन, आर हमें मतलब रेडियस हमें दिया गया है 8.7 सेंटीमीटर। फाइंड करना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएं। इधर देखें, अब दोबारा से इधर आ जाएं। वॉल्यूम का फार्मूला हम लिखते हैं, लिखवाना ज़रा सर जी वही फार्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब है। ओके ओके हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं आर की। हमारे पास 4/3 है, पाई की कीमत वही हमारे पास होती है 22/7 होती है। आर की कीमत दी हुई है 8.7, आर का क्यूब है तो 8.7 का भी क्यूब आ जाएगा। अब 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई 8.7 का क्यूब है, इसका मतलब 8.7 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। हाँ जी सर जी लिख तो सकते हैं। चलो फिर मैंने लिख ही दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे। जब डेसिमल ख़त्म कर देंगे फिर 7 से तो ये कैंसिल नहीं होता, कोई भी 3 से ये हो जाएगा। अगर ये 3 से कैंसिल भी हो जाए, जो रकम फिर बाकी बचेगी कैंसिल होने के बाद उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इससे करवाना पड़ेगा, इससे करवाना पड़ेगा, इससे करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर में बचेगा उसे हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस, हमें काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब तो आपके टीचर कहेंगे भैया आप कैलकुलेटर ही इस्तेमाल कर लें, तो हमें फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके टीचर कहें नहीं जी आपने कैलकुलेटर के बगैर ही करना है, तो फिर आपको कैलकुलेटर के बगैर ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने पार्ट 1 करवाया है। अब देखिए कैलकुलेटर से कैसे 8.7 3 टाइम्स है तो 8.7 मल्टीप्लाई बाय 8.7 मल्टीप्लाई बाय 8.7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके होगा। और इसके बाद 22 से भी साथ में मल्टीप्लाई बाय 22 कर दें और मल्टीप्लाई बाय आप कर दें जी 7 नहीं सर जी 4। हाँ जी 4 से मल्टीप्लाई कर, मैंने न्यूमरेटर सारे को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर पता क्या आया है, मेरे पास आया है 5794.8.264। ये आंसर है। ओवर में मेरे पास क्या है 7 3 21। इससे हम डिवाइड, हम कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं करवाएंगे, ना ही हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। हम सिंपल ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 3 21 इससे अब हम डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड बाय, डिवाइड का जो आपकी की है वो प्रेस करनी है, 21 है, 21 से आप डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2759.44। ये आपके पास ये आंसर आ गया। हमने वॉल्यूम निकाल दिया है तो इसका यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस तरह से आपने करना है। अब करते हैं अभी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपना पार्ट नंबर 3 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया है। सिर्फ वैल्यू पुट करें 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की कीमत, सर जी पाई की कीमत 22/7 है। ओके 22/7 आर, सर जी आर दिया हुआ है 7 आएगा तो 7 का क्यूब आ जाएगा क्योंकि आर का क्यूब है। ओके हो गया। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 के क्यूब से मुराद 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को 3 टाइम्स लिखना है। 7 तो 7 से हो गया कैंसिल, और कुछ होता है और कुछ नहीं होता। तो फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सिंपल है, आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। 7 7 49 होते हैं तो 49 मल्टीप्लाई बाय 22 करना और मल्टीप्लाई बाय आप 4 कर देना। ये हमारे पास आंसर पता क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 4312। कितना आया है 4312। और डिवाइड हमारे पास सिर्फ 3 है तो 3 से इसे डिवाइड करना है, और 3 से डिवाइड करना तो बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। अब देखिए सुनिए, तो हम 4312 से फिर डिवाइड करवाते हैं 3 से। जब अब 3 से डिवाइड करवाएंगे ना, पता क्या आंसर आएगा, साथ जी हमें क्या पता, हम कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें फिर क्या आएगा 1437
0.333 आ रहा है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। लो जी आपका आंसर आ गया। करते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट 4 करते हैं। जरा आप करवाना। आप कहेंगे सर जी 3.4 मीटर दिया हुआ, ये क्या दिया है सर जी? आर इज गिवन, आर हमें दिया हुआ 3.4 मीटर आर दिया हुआ है। ओके, तो फाइंड क्या करना है सर जी? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाए ना, 4/3 पाई आर का क्यूब आ जाएगा। ओके, 4/3 लिखा, मल्टीप्लाई पाई की कीमत होती है 22/7, ये लिखी, मल्टीप्लाई आर, आर हमें दिया और 3.4 आर का क्यूब है, इसका भी क्यूब, ये मैंने वैसे ही लिखा 3.4 के क्यूब से मुराद 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3.4 3 दफा लिख दिया। अब न्यूमरेटर को इसको और 22 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा। ओके है, ओवर डिवाइड में 7 3 21। अब इन दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 164.70 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया जी। इतना आसान क्वेश्चन है। अब फिर करें नेक्स्ट। हाँ जी सर जी करें। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस, हमने रेडियस फाइंड करना है, मतलब आर हमने फाइंड करना है, एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर दैट इज अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया आर गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। नीचे सर जी कहाँ पे? नीचे यहाँ पे नहीं, पाँव में नहीं, यहाँ पे हमें दिया गया है। अब देखिए हमें सरफेस एरिया स्टूडेंट दिया गया है। जब सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनना, सरफेस एरिया हमें दिया जाए तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देखिए सरफेस एरिया का फार्मूला है, जब सरफेस एरिया दिया गया है तो हम रेडियस मतलब आर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 पाई की कीमत भी है, सरफेस एरिया भी होगा, आर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ओके हो गया, आर तो हम फाइंड कर लेंगे। बाद में वॉल्यूम फाइंड करें। जब वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम का हमें फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे हमें सिर्फ आर चाहिए। अब आर तो हमें नहीं दिया गया, तो आर क्या होगा? तो यहाँ से हमने आर नहीं फाइंड करना, सरफेस एरिया से हमने जो रेडियस फाइंड कर लेना। जब हमने रेडियस ही फाइंड कर लिया, जो रेडियस फाइंड किया होगा, आर फाइंड किया होगा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके है, हाँ जी सर जी करेंगे स्टूडेंट, ज़्यादा आएगा। सोल्यूशन लिखते हैं। हम ये कहेंगे सरफेस एरिया हमें दिया गया, हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमें दिया गया है 201 होल 1/7। ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, चलो सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। सरफेस एरिया हमें दिया गया है। अब हम फार्मूला लिखते हैं सरफेस एरिया का। हम यहाँ पे लिख लें वी नाउ दैट, तो मैंने लिख दिया वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वही जानते हैं कि सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया हमें दिया गया है, कितना दिया? 201 होल 1/7। 4 पाई हमारे पास पाई की कीमत होती है 22/7, और आर का स्क्वायर, आर तो हमने फाइंड करना है, आर हमने रेडियस हमने फाइंड करना है। ओके हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 7 को 201 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 7, ये रफ वर्क पे कर लेते हैं। 7 1 7 7 0 और 0 और 7 2 14 1407 आ रहा है, और 1 इसमें ऐड कर लें। इसमें 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1407 प्लस 1 1408, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लो जी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास हमने आर फाइंड करना है। जो यहाँ पे चीज़ डिवाइड हो रही है वो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी। अब 7 डिवाइड हो रहा है, जब राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 और 4 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर के साथ, तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 22, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड। अब कैंसिल वैंसिल करें, हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखना, ये भी 7 से कैंसिल, ये भी 7 से कैंसिल, ये भी 4 से डिवाइड, ये भी 4 से होता है। देखना 4 1 4 4 3 12 होते हैं। 14 में से 12 निकालेंगे तो 2 0 से मिलेगा तो 20। 4 5 20, और ये 8 है, 4 2 8 352। अब ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। 11 2 1 2 2 1 2 पे डिवाइड हो गया, ये भी 2 पे होता है। तो अब इसमें हम कैंसिल करते हैं। मैंने पॉइंटर चेंज करके लिखा है बड़ा करके, ताकि आपको वाज़िया नजर आ जाए। अब देखिए ये 2 पे डिवाइड करते हैं, अब ये भी 2 पे करना है। देखिए 3 है तो 2 1 2 आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 1 5 से मिलेगा तो 15, और
2 7 जार 14, 15 में से 14 निकालेंगे 1, 1 2 से मिलेगा तो 12 और 2 6 जार 12, ये तो आप कर लेंगे, इतना तो आप स्टूडेंट्स कर लेंगे। अब देखना ये 11 से भी कैंसिल होता है, ये 11 से भी 167 अपॉन 11, 11 से भी ये कैंसिल हो जाता है। देखना 11 1 जार 11 आएगा, 17 में से अगर 11 निकाले ना तो 6 बनता है, कितना बजे 6, और 6 इस 6 से मिलेगा, 6 जब 6 से मिलेगा 66, 11 6 जार 66 होता है। तो मतलब हमारे पास ऊपर 16 बचेगा, जब ये डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 16, अब आर स्केयर को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और 16 अकेला ही बचा है, इसको हम राइट साइड पे, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा, उसके से स्केयर रूट कैंसिल, आर आ जाएगा, कितना आएगा 16 का स्केयर होता है, स्केयर रूट होता है 4, आर हमारे पास आ गया, आर हमारे पास आ गया। ये हमें किस यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, हाँ जी ये हमें तो सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया, सेंटीमीटर्स के, तो रेडियस हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर। लो जी रेडियस फाइंड करना था, रेडियस फाइंड कर लिया, एक काम तो हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया 4/3 पाई आर का क्यूब। आर हमें देखो मिल गया, आर हमें मिल गया, यहाँ पे पुट करें आपका आंसर आ गया। हम लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमें कितना 4 दिया गया, तो 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब है ना, 4 के क्यूब को अब 3 टाइम्स लिख लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब उसमें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 16 4 64 और 64 को हम करेंगे 22 से मल्टीप्लाई। जब हम 64 को 22 से मतलब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5632। कितना आ रहा है, 5632 आ रहा है। जब न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कैंसिल तो होता नहीं, 7 3 21 और 21 से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो आंसर पता क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 268.19। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, वो क्यूब में आता है। इस तरह से आपने करना है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आसान है तो कहना एक दफ़ा आसान है, कमेंट की सूरत में कहें, ऐसे नहीं। चलो करते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास 2.464 सेंटीमीटर स्केयर। किसी के जहन में ये तो नहीं आ रहा सर जी सेंटीमीटर के ऊपर स्केयर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बता देता हूँ, ये सरफेस एरिया, ये हमें सरफेस एरिया दिया गया है, हुज सरफेस एरिया आर गिवन, सरफेस एरिया दिया गया है। सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वो स्केयर में लिखा जाता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब में लिखा जाता है, और जो रेडियस होता है वो सिंपल यूनिट में लिखा जाता है, कोई ऊपर स्केयर या क्यूब नहीं आता। ओके ओके सर जी। देखिए सरफेस एरिया दिया गया है, वी नाउ दैट हमें फाइंड करना है रेडियस, तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं। सरफेस एरिया कितना है, 2.464 है, इक्वल टू 4 पाई की कीमत 22/7 है। आर भाई साहब तो हमने फाइंड करना है। अब देखना ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये जब लेफ्ट साइड पे आएंगी डिवाइड हो जाएंगी, तो हम लिखता हूँ 2.464। अब 7 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 और 4 ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब राइट साइड पे आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। लो सुने, अब पॉइंट वाला आ गया, जब डेसिमल आ जाए तो आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। वैसे भी हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 2.464 करेंगे तो आंसर आएगा 17.248 डिवाइड बाय 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 88 आएगा। लो जी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, इसको 88 से जब डिवाइड करवाएंगे तो 0.196 आएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ज़रा हम आर स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे लिखें और 0.196 को
राइट साइड पे और इसको लेफ्ट साइड पे। ओके हो गया। अब इसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब देखें, अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन होगा वो पहले प्रेस करना, उसके बाद आपने लिख देना है 0.196 इक्वल की प्रेस करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भला, यहाँ पे लिख दूँ, आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, दिखाई देगा आपको। सुने तो इसका जो आंसर है 0.44 और स्क्वायर रूट यहाँ भी लिखना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर आ जाएगा 0.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके हो गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए वॉल्यूम के लिए हमें आर चाहिए, आर हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे पुट करें, आपका आंसर आ गया जी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। सर जी आर 0.44 है, 0.44 का क्यूब आ जाएगा। अब हम 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इसको 3 टाइम्स लिख लें, या स्टूडेंट्स अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 0.44 है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे एक की है x की पावर 3 लिखा हुआ है बटन पे। अब वो वाली की प्रेस करेंगे ना तो इस पे लिखा हुआ आ जाएगा 3, तो फिर इक्वल की प्रेस करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.085 और राउंड ऑफ कर लें 2 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में फिर 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.49496 आ जाएगा, 496 आ जाएगा। यहाँ तक काफ़ी है। और डिवाइड बाय 7 3 21 आ जाएगा। अब इसको 21 से डिवाइड करवाएं तो आपका जी वॉल्यूम आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 21 डिवाइड करवाएं, आंसर पता कितना है 0.356। अब राउंड ऑफ कर लेना, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। लो जी आपका वॉल्यूम आ गया। और अगर आप कैलकुलेटर के बगैर करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको नानी याद करवा देगा। कैसे भला, तो देखें ये हमारे पास है, जब हम इसको 22/74 को लेफ्ट साइड पे लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर आपको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर। तो कितनी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर डिवाइड करके ये आएगा, फिर इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन, फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन फिर इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको 7 3 21 फिर इसे डिवाइड करवाना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेटर के बगैर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो ये तो मैं विदाउट कैलकुलेटर करवाऊंगा, ये कैलकुलेटर के बगैर ही हो जाएगा क्योंकि कोई डेसिमल नहीं दिया गया और आगे भी डेसिमल नहीं आएगा। अब देखें सरफेस एरिया हमें दिया गया 616 मीटर स्क्वायर। वी नाउ दैट सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा, क्या फाइंड करना, सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम कहें ना पहले वॉल्यूम फाइंड कर लें, वॉल्यूम हम पहले नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें आर चाहिए और आर तो दिया नहीं गया और आर तो यहाँ से फाइंड होगा। आर हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो आर हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा। रेडियस तो सरफेस एरिया कितना दिया, 616 दिया हुआ है, 4 है, पाई की कीमत कितनी है 22/7 है, आर का स्क्वायर है। ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब लेफ्ट साइड पे आएंगी तो क्या हो जाएंगी, सजी डिवाइड हो जाएंगी। 7 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 22 हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे या कहना एक दफ़ा ऐसे ही, हाँ जी सर जी। अब आगे चलें जी, अब हम कैंसिल करते हैं। देखना ये भी 4 पे कैंसिल होता है, ये भी 4 पे होता है। 4 1s are 4, 6 में से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, 2 1 से मिलेगा तो 21 और 4 5s are 20 होता है। 21 में से 20 निकालेंगे 1 6 से मिलेगा 16 विदाउट कैलकुलेटर का आने और ज़बानी आपको आना चाहिए। और 4 4 16 इस तरह से हम कैंसिल करते हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, अब फिर से ये भी 2 पे, ये भी 2 पे होता है, तो हम इसे 2 पे कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये भी 2 पे होता है। 2 7s are 14, 15 में से 14 निकालेंगे 1 4 से मिलेगा तो फिर से 14, 2 7s are 14, 77 बन गया। क्या बात है, 7 मल्टीप्लाई बाय 77 ओवर हमारे पास 11 है। अब फिर से ये कैंसिल हो, 11 1s are 11 7s are 77, तो 7 7s are 49 आ गया। लो जी हमारा आर स्क्वायर आ गया। अब आर स्क्वायर आ गया तो हम आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे और 49 को राइट साइड पे
ज़रा स्क्वायर रूट लेंगे तो ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, तो रेडियस हमारे पास 7 मीटर आ गया। लो जी, हमने रेडियस जो है वो फाइंड कर लिया है। ओके हो गया। सुनो, अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें सुनो सिर्फ रेडियस चाहिए 4/3। पाई की कीमत 22/7 होती है और हमें दिया और हमने फाइंड कर लिया है 7 का क्यूब आएगा। क्या आएगा? 7 का सर जी क्यूब आएगा। 4/3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 22/7। 7 का क्यूब है तो 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जब 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो अब मजीद कैंसिल नहीं होता, तो न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49 और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें 88, 88 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा? 4312 आएगा। मल्टीप्लाई करना इतना ही आता है। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, हाँ जी साथी, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे। 3 हमारे पास आ, डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करना मुश्किल है साथी, कोई मुश्किल नहीं, तो मैं फिर आपके वॉल्यूम लिख देता हूँ। हमारे पास जो आंसर आएगा 3 1 3 4 3 7.33, ये आपके पास वॉल्यूम आएगा। ओके हो गया। ओके, डिवाइड करना बिल्कुल यही आएगा। और यूनिट हमारे पास कितना है? यूनिट हमारे पास मीटर, तो मीटर का क्यूब आएगा। लो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखना। अगर कोई भी स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।